टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो मृत्युंजय तिवारी, हाँ मृत्युंजय जी, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। उल्टा समीर चौगांकर कह रहे हैं कि ये तो सोच समझ के उनसे बुलवाया गया है और उसका टारगेट महाराष्ट्र नहीं उत्तर प्रदेश है। ये उनका एनालिसिस है। मृत्युंजय तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? मैडम हमें दीजिए काउंटर। हम वापस उनसे कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का दमन चल रहा है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उसके खिलाफ उठाए बात कहने का काम करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग इस बात को कहने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे विधायक है, किस प्रकार एमएलसी के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट करा गया, कमांडो के द्वारा उनको बाहर भेजा गया एक सम्मानित व्यक्ति को सम्मानित पद पे। ये किस और उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं माननीय योगी जी? ये देश जानना चाहता है। और दिल्ली में आपको आए एक हफ्ता नहीं हुआ और आपने सारी विपक्ष के नेताओं को बाहर फेंक दिया विधानसभा के। देश भुवन भास्कर जी, जो ट्वीट किया है उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली अबू आजमी के निलंबन को लेकर के किया है। उन्होंने कहा है कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो अबू आजमी ने किया है वो बेखौफ दानिशमंदी है और बेमिसाल है। मैडम, अबू आजमी का पहली बात तो मैंने ट्विटर को कम से कम 100 बार पढ़ा है, एक बार भी उन्होंने नाम लेने का प्रयोग नहीं करा। दिल्ली की विधानसभा में जो विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार वहां पर निलंबन करने का काम करा, माननीय अखिलेश जी ने उस विषय को उठाने का काम करा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार हमारे विधान परिषद के जो विपक्ष के नेता हैं उनको बाहर फेंकने का काम करा, ये सरकार किस दिशा में जा रही है, इस और माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है। और माननीय अखिलेश यादव जी के विजन को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बताएगा तो कौन बताएगा आपको? अच्छा, ये जरूरी बात कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, यानी कि इस चैनल के माध्यम से ठीक है। तो भुवन भास्कर जोशी कह रहे हैं कि जो कुछ अखिलेश जी ने लिखा वो तो अबू आजमी के बारे में था ही नहीं। वो जो सांसद और विधायक की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं और संसद की बात कर रहे हैं। अबू आजमी को तो वो रेफर ही नहीं कर रहे थे। तो पद्मजा जी इसका ये अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालेगी। अबू आसिम आजमी को साहब कहना ही इस बात का संकेत है कि अबू आसिम आजमी इनके यहाँ अति सम्मानीय नेता है। अबू आसिम आजमी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या, ये भी बता दें स्पष्टता से। अगर अबू आसिम आजमी का समर्थन भाजपा सपा नहीं कर रही है, सपा के नेता नहीं कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, तो यही स्पष्ट कर दें कि उसको पार्टी से निकालेंगे क्या, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या। वो तो आसान होना चाहिए भुवन जी, क्योंकि अब आप समर्थन ही नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपकी पार्टी की छवि को खराब किया है तो उनको निकालेंगे क्या? क्या मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या विधुड़ी जी को निकाला या उसका प्रमोशन करा? देश जानता है, प्रदेश जानता है। इन्होंने बृजभूषण सिंह को निकाला, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली बातों का जवाब देने के लिए मैं नहीं आया हूं आपके शो में। मुझे तो आपने बुलाया, मैंने जो माननीय अखिलेश जी का बताने का काम करा, दोगला शब्द गलत है। जो दोहरी राजनीति आप कह सकते हैं, दोहरा चरित्र बोल सकते हैं, करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर महाराष्ट्र तक, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और उस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपने विधुड़ी को क्या नहीं करा? आपने विधुड़ी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? याद है आपने उसको प्रभारी नहीं निकालेंगे ना, इसका मतलब टिकट के देने का काम करा, निकालेंगे नहीं ना। और किसानों के हत्यारे टोनी को टिकट देने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देश समझता है, देश आपको देश समझता है। पलटू जोशी आप लोग हैं। अरे पलटू राम तो आप है। 2 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? 15 लाख अकाउंट में कहाँ चले गए? देश जानता है जुमलेबाज लोगों को। देख लिए ये आपका समझ, आपका चेहरा बेनकाब बेपर्दा हुआ जनाब, आपका चेहरा
आपका जुमलेबाजी सब बेनकाब जानते हैं, हुए देश आप। जानता है आपकी जुमलेबाजी को, देश और प्रदेश समझता है आपकी जुमलेबाजी को। हमने बेनकाब अभी अभी आप हुए हैं, अभी अभी आपका चेहरा सबके सामने आ गया। आप तो आपके पहले तो जुमले कह रहे थे कि हमारा बयान नहीं है, 11 साल अबू आसिम आजमी संबंधित बयान नहीं है। अब अबू आसिम आजमी को निकालने की बात हुई, आप लोग क्या कह तो रहे हो? यहाँ देश को आए बदला बाएं रहे हो। साएं, देश की अर्थव्यवस्था नहीं। कहाँ पहुंचाने का काम करा अरे भाई आपने? आप तो बहुत हंगर स्ट्राइक में सत्यनिष्ठ हो ना, देश तो बोलो ना कहाँ खड़ा है? निकालेंगे। वुमेन अगेंस्ट क्राइम आप तो बड़े सत्यनिष्ठ हो, बड़े अच्छे हो, निकालो ना जरा। और आपने 26,000 परीक्षाएं असम में कैंसिल हो गया। 26,000 असम अबू में आसिम आजमी परीक्षाएं बोलने की कैंसिल करा दी हिम्मत रिकॉर्ड नहीं है। बनाने के कारण, झूमर क्योंकि करने ये के कारण। जैसे बोले आगे आपके कि मुख्यमंत्री अखिलेश असम इनका काम देश पकड़ जानना के इनको चाहता बाहर है कर देगा, कि वो आदिवासी धकिया के बाहर निकाल देगा। जो असम में परीक्षा नहीं दे पाए केवल अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने के लिए। अच्छा सर, आपने पूरा भारत भ्रमण कर लिया, पर एक छोटी सी चीज जो पूछ रहे थे आपसे, बस वो एक क्लियर कर दीजिए, फिर मैं समीर जी के पास जाना चाहती हूँ। आप मानते हैं कि जो अबू आजमी ने बोला वो गलत था, उससे आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है? क्योंकि आप समर्थन में तो नहीं आए हैं ना, मतलब कुछ तो उन्होंने गलत किया ही होगा कि आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूं, हम लोग लोहिया जी की आइडियोलॉजी, अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी और नेताजी की आइडियोलॉजी पर चलता है। औरंगजेब इस देश का और हमारी पार्टी का रोल मॉडल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव ठीक है, के लिए आप उनको रोल मॉडल नहीं मानते, तो जो उनकी वाहवाही करते हैं आपकी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं ना। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, आपके एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है उसमें बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के विजन के साथ चलती है, सामाजिक न्याय के साथ चलती है, जाति जनगणना के साथ चलती है। हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। ये औरंगजेब को लाकर तो भारतीय जनता पार्टी 27 की पिच को तैयार करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, क्योंकि बेरोजगारी के नाम पे इन पर कुछ नहीं है, महंगाई के नाम पे इनका कोई काम